धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, सबसे पहले तथागत बुद्ध, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदि जैसे महापुरुषों को नमन करते हुए आज हमारे इस मंच पर वामसेफ एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज के मंच पर उपस्थित बहुजन के नायक हमारे कुमार काले साहब और माननीय लक्ष्मण यादव जी और तमाम हमारे सीनियर पदाधिकारी और मंच पर उपस्थित आयुष्मती मीनाक्षी बहन महेश्वरी जी और सामने बैठे हुए तमाम मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे भाई और बहनों को हमारी तरफ से जय मूल निवासी। साथियों, आज हम एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी का दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमारे समाज में हजारों वैसे वीर रहे हैं जिन्होंने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान और उनके हक और अधिकार की लड़ाई दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। उसी कड़ी में वीर शहीद एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी जो समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी। ऐसे देवजी भाई महेश्वरी को मैं इस वामसेफ एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज के मंच से मैं उन्हें नमन करती हूँ और दाद देती हूँ उनकी धर्मपत्नी आयुष्मती मीनाक्षी बहन महेश्वरी जी को, जिन्होंने अपने पति को खोया लेकिन धैर्य को नहीं खोया। पति को खोया लेकिन धैर्य को नहीं खोया और वो शेरनी की तरह जी जान से अपने पति को न्याय दिलाने के लिए आज मैदान में है। मैं उनके हिम्मत को दाद देती हूँ। साथियों, आज आप शहीद देवजी महेश्वरी जी का जन्म दिवस क्यों, पुण्यतिथि क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए ऐसे कार्य किए, समाज के हित में ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से आप उन्हें याद करते हैं। वरना जन्म दिवस और पुण्यतिथि तो हम अपने बाप की और दादा की भी मनाते हैं, लेकिन मनाने के बाद भूल जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हम किसी पुरुष या महापुरुष के पुण्यतिथि या जन्म दिवस क्यों मनाते हैं जब उनके कार्यों की समीक्षा होती है। उनके कार्यों की समीक्षा होती है कि उन्होंने कौन से ऐसे कार्य किए थे, समाज के हित में कौन से ऐसे कार्य किए थे, देश के हित में ऐसे कार्य किए थे, समाज की कौन सी ऐसी लड़ाई लड़ी थे जिनकी वजह से हम उन्हें याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वीर शहीद देवजी भाई महेश्वरी ने समाज की लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर आज आप उनको याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देवजी भाई महेश्वरी का जो नाम है आने वाले इतिहास के पन्नों पर, उनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखा जाना चाहिए। साथियों, आज जो विषय चर्चा के लिए रखा गया है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि शासक जातियों के द्वारा तथा कथित आजादी के 75 साल के बाद भी
दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या इससे आजादी मिल गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे लोग राज्यों में हमारी महिलाएं शाम ढलते अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है, वो सुरक्षित रही है। बच्चियां हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती, महिलाएं हमारे खेतों में काम करने के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकती। क्या आपको आजादी मिल गई है? इससे आपको आजादी मिली है, हाँ या ना? नहीं मिली है। यही गुजरात के अंदर हमारे एक शोषित पीड़ित वर्ग का आदमी इनके घर के सामने मरे हुए जानवर को उठाने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। घोड़े पर चढ़कर बारात निकालता है हमारा आदमी तो उसकी हत्या कर दी जाती है। मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। मुसलमानों को मोम लीची के नाम पर उनकी पिटाई होती है। क्या यही आजादी है? यही आजादी है? अरे तमाम पार्टी के लोग चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते हैं? विकास 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 चिल्लाते हैं। और इनके विकास के एजेंडे में क्या होता है? हाईवे होता है, मेट्रो होता है, हाईवे होता है, मेट्रो होता है। और जो 85% समाज के जो मूल्यवादी लोग हैं उनके हिस्से में क्या आता है? प्रति महीने 5 किलो अनाज, 1 किलो नमक, 1 किलो नमक। 1947 से पहले आप अपने बच्चों की शादी बड़े गर्व से करते थे, किसी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज वर्तमान में सामूहिक रूप से विवाह धर्मशालाओं में सरकार करा रही है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि आज वर्तमान में इस आजादी में आप अपने बच्चों की शादी करने के लायक नहीं। क्या इसी को आजादी कहते हैं? अगर इसको आजादी कहते हैं तो हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए। हमें ऐसी आजादी नहीं, हमें देश और प्रदेश की आजादी नहीं चाहिए, बल्कि देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों की आजादी चाहिए। देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों की आजादी चाहिए। साथियों, हमारे समाज पर अन्याय अत्याचार होता है लेकिन सवर्णों पर नहीं होता, सवर्णों पर नहीं होता। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हम आज भी हम गुलाम हैं। पहले हम दोहरी गुलामी में अपना जीवन यापन करते थे, एक तो ब्राह्मणों के गुलाम और दूसरे अंग्रेजों के गुलाम। लेकिन आज हम सिंगल गुलामी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ब्राह्मणों की गुलामी। और हम कहते हैं हम आजाद हो गए हैं। हर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम आजादी का जश्न मनाते हैं कि हम आजाद हो गए। अरे मेरे भाइयों, आप लोगों को अपने वास्तविक आजादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। आप अपने वास्तविक आजादी के लिए लड़ाई ना लड़े, इसके लिए दुश्मन समाज में भ्रम फैला रहा है। दुश्मन समाज में भ्रम फैला रहा है। ऐसे समाज में जो भ्रम को फैला रहा है, ऐसे दुश्मनों के भ्रम को खत्म करना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि हमें वास्तविक आजादी चाहिए। साथियों, अंग्रेज जब इस देश छोड़ करके गए तो उन्होंने सोचा कि भारत में अगर व्यवस्थापिका में इनको अधिकार दे दिया जाएगा, जो भारत के शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, तो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर पाएंगे। इसके लिए 1918 ईस्वी में इस मकसद से अंग्रेजों ने साइमन वीरो कमीशन भेजा। लेकिन भारत के जो शासक वर्ग थे, जो ब्राह्मण थे, वो नहीं चाहते थे इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को व्यवस्थापिका में अधिकार मिले, नहीं चाहते थे। अब ब्राह्मणों में जो सबसे बड़ा विद्वान था पंडित बाल गंगाधर तिलक, और ये वही पंडित बाल गंगाधर तिलक था जिसने
गोविंदा वेदास नाम की किताब लिखी और उस किताब में यह सिद्ध किया कि हम भारत के मूल निवासी नहीं है, हम विदेशी हैं। इस बात को सिद्ध करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए। मेरे भाइयों, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया कि जो शासक वर्ग के लोग, उन्होंने इसका विरोध किया। जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उनको व्यवस्थापिका में हक नहीं मिलना चाहिए, अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और साथियों, पंडित बाल गंगाधर तिलक अथनी में जाकर के उसने कहा, जब आंदोलन चल रहा था तो उसने कहा कि तेली, तमोली और कुंभड़ क्या संसद में जाकर के हल चलाएंगे? एक जातियों का नाम नहीं लिया। उसने शॉर्टकट में कहा कि तेली, तमोली और कुंभड़ क्या संसद में जाकर के हल चलाएंगे? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे बच्चों को स्कूलों में और कॉलेजों में यही पढ़ाया जाता है। बच्चों बताओ, पंडित बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या है? तो हमारे बच्चे गर्व से कहते हैं, उनका नारा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन उससे पहले का जो पॉइंट है, वो अध्यापक हमारे बच्चों को नहीं बताता कि उससे पहले भी उसने कहा कि तेली, तमोली और कुंभड़ क्या संसद में जाकर के हल चलाएंगे? और ये बात पंडित बाल गंगाधर तिलक ने केवल अथनी में ही नहीं कहा, बल्कि अकोला, यवतमाल और विजयनगर में भी कही। और ये बात केसरी नामक अखबार में भी छप करके आई। हमें इस बात को समझना होगा। अपने वास्तविक लड़ाई, अपने वास्तविक आजादी के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। और मेरे भाइयों, आप कब लड़ सकते हो? जब आप एक होंगे। यानी ये जो खुला पंजा है, खुले पंजे में कोई ताकत नहीं होती। लेकिन अगर यही खुला पंजा बंद मुट्ठी बन जाती है तो इसमें बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। आप मार्केट में जाओ और मार्केट में जो अंगूर बेचने वाला व्यक्ति है, वो ठेले पर अंगूर जब बेच रहा होता है तो जो अंगूर गुच्छे में रहता है वो अलग रहता है, और जो अंगूर उस गुच्छे से बिखर जाता है उसको साइड में रखता है और उसकी अलग अलग कीमत तय करता है। जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत अलग होती है और जो बिखरा हुआ है उसकी कीमत अलग होती है, उसकी कीमत कम होती है। तो इसी तरह से आपको हमारे समाज को दुश्मनों ने जो 6743 जात के टुकड़ों में बिखेरने का काम किया, उसने बिखेरने का काम किया। लेकिन हमें अंगूर के गुच्छे की तरह बनना होगा। आपस में जात पात भेदभाव छुआछूत मिटाना होगा और 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को एक होना होगा। वरना जानते हैं क्या होगा? मनमोहन वैद्य का बयान आया। मनमोहन वैद्य ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। जाति आधारित आरक्षण से समाज में विषमता पैदा होती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से मनमोहन वैद्य को चैलेंज करती हूँ कि जातियां किसने बनाई? जातियां तुम्हारे बाप ने बनाई। जातियां बना करके उसमें ऊंच नीच भेदभाव किसने पैदा किया? तुम्हारे बाप ने किया। आदिवासियों का सेग्रीगेशन किसने किया? तुम्हारे बाप ने किया। महिलाओं को 2000-3000 तक घर की चहर दीवारी में बंद रखने के कठोर नियम किसने बनाए? तुम्हारे बाप ने बनाए। और हमारे बाप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और संविधान के तहत हमें हक और अधिकार दिया। और ये आरक्षण तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, बल्कि हमारा मौलिक अधिकार है। इसे खत्म करने की बात करते हो। लेकिन साथियों, इस भ्रम को भी आपको तोड़ देना चाहिए कि हमारा संविधान बचेगा। बचने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। अगर आपने अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी तो एक होकर हमें इस बात को समझना होगा और समझ करके सही और गलत का निर्णय लेना होगा। और मेरे भाइयों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि आज वर्तमान
विषमता मूलक समाज है उसको उखाड़ करके फेंकना होगा और समता मूलक समाज की स्थापना करना होगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, अभी हमारे सीनियर राठौर साहब बता रहे थे कि मनमोहन वैद्य को हमारे समाज से डर लगने लगा है, मुसलमानों से डर लगने लगा है, इसलिए वो मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है। उसे भय है, उसे भय है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर दुश्मन और गिरगिट में रंग बदलने का कंपटीशन हो जाए, क्योंकि ये समय के अनुकूल, समय के प्रतिकूल अपना रंग बदलते हैं, तो गिरगिट और दुश्मनों में अगर रंग बदलने का कंपटीशन हो जाए तो मेरे ख्याल से जो गिरगिट बेचारा है वो हत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, लेकिन दुश्मनों को शर्म नहीं आएगी, उनको शर्म नहीं आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों को दुश्मनों को अगर बात देना है तो आप लोगों को एक होना होगा। और हमारे समाज में जो अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं, समाज का लीडर मानते हैं कि मैं समाज का लीडर हूँ, वो आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर आप वास्तविक से समाज के लीडर हो, समाज का लीडरशिप कर रहे हो, तो समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि आपको जोड़ने का काम करना चाहिए। और मेरे भाइयों, आप लोग मूल निवासी बहुजन समाज की जो विचारधारा है, महापुरुषों की जो विचारधारा है, उसको गांव-गांव में जाकर के जन जन तक पहुंचाओगे और जन जन तक पहुंचाने का काम करोगे और इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें सुना और इसी के साथ जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।